Hello my class 4 students. Today we will do question answer and exercise of chapter 8 Tom paint the fence. So come on, let's start it. Comprehension में आपका A पार्ट है टिक द करेक्ट आंसर, जिसमें आपका पहला सेंटेंस है टॉम वांटेड टू स्टडी और स्लीप बिकॉज इट वाज अ हॉलीडे। तो टॉम जो है क्योंकि छुट्टी का दिन था तो वो क्या करना चाहता था, स्टडी या स्लीप। सो स्लीप पर आप टिक करेंगे। सेकंड, आंट पॉली आस्क्ड टॉम टू पेंट और क्लीन द फेंस। आंट पॉली ने टॉम से क्या करने के लिए कहा था, फेंस को क्लीन करने के लिए, पेंट करने के लिए। यस राइट, पेंट करने के लिए। पेंट पे आप टिक करेंगे। नंबर 3, बेन ऑफर टॉम एन एप्पल टू लेट हिम सिंग और पेंट। बेन ने जो है टॉम को एक एप्पल ऑफर किया था, किसके लिए, कि वो गाना गाने दे कि पेंट करने के लिए। वो पेंट करने के लिए उसने एप्पल ऑफर किया था। नंबर 4 आपका है जॉनी और बिली ऑफर टॉम सम मार्बल्स। जॉनी ने या बिली ने, किसने जो है मार्बल्स जो है ऑफर किए थे टॉम को। सो बिली ने ऑफर किए थे, आप बिली को टिक करेंगे। नंबर 5 है जॉनी ऑफर टॉम हिज न्यू बैट और बॉल टू लेट हिम पेंट। तो आप यहाँ पे बॉल पे टिक करेंगे क्योंकि बॉल ही राइट आंसर है इसका। सो आपका ए कॉम्प्रिहेंशन में टिक द करेक्ट आंसर कंप्लीट हो गया है। आपका बी पार्ट है आंसर दिस क्वेश्चन, जिसमें आपका क्वेश्चन 1 है व्हाई डिड नॉट टॉम हैव टू हरी टू स्कूल। सो आप इसका आंसर नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में। आंसर 1, टॉम डिड नॉट हैव टू हरी टू स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे। टॉम को कोई जल्दी नहीं थी स्कूल जाने की क्योंकि आज सैटरडे था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड आंट पॉली गिव टॉम टू पेंट द फेंस। आंट पॉली ने टॉम को क्या दिया था फेंस को पेंट करने के लिए। तो इसका आंसर है आंट पॉली गेव अ पॉट ऑफ पेंट एंड अ ब्रश टू टॉम टू पेंट द फेंस। आंट पॉली ने टॉम को एक पॉट दिया था जिसमें पेंट का एक पॉट था और एक ब्रश दिया था फेंस को पेंट करने के लिए। क्वेश्चन 3, हाउ डिड टॉम बिगिन हिज वर्क। टॉम ने अपना काम कैसे स्टार्ट किया था, कैसे शुरू किया। टॉम गॉट एन आइडिया टू गेट हिज वर्क डन बाय अदर बॉयज, सो ही बिगेन टू पेंट एंड विजल ही प्रेजेंटेड एज ही वॉज enjoying his वर्क। टॉम को एक आइडिया आया था अपना काम दूसरे और सारे लड़कों से कंप्लीट करवाने के लिए, शुरू करवाने के लिए। तो उसने जो है जो फेंस थी उसको पेंट करना शुरू किया और विजल मतलब उसने सीटी बजाकर वॉल को पेंट करना, फेंस को पेंट करना शुरू किया और ऐसा शो कर रहा था, ऐसा प्रेजेंट कर रहा था उन सब लड़कों के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे, कि जैसे वो उस काम को करने में बहुत ही इंजॉय कर रहा है। तो क्वेश्चन 4, हाउ डिड द बॉयज बिकम इंटरेस्टिंग इन पेंट द फेंस। आंसर है इसका the boys became interested in painting the fence because Tom made them believe that it was a very enjoyable art with special skill. बॉयज को वो फेंस पेंट करने में इंटरेस्ट इसलिए आने लगा क्योंकि टॉम ने उनके सामने उनको ऐसा विश्वास दिला दिया कि वो उस काम को करने में बहुत ही ज़्यादा फील कर रहा है, एंजॉय कर रहा है और उसको करने के लिए बहुत ही स्पेशल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन 5, व्हाट डिड टॉम वांट टू डू वंस द फेंस वाज पेंटेड। जब फेंस पेंट हो जाती, कंप्लीट हो जाती, पेंट हो गई, तो उसके बाद टॉम क्या करना चाहता था। सो आंसर नोट करिए। टॉम वांटेड टू प्ले विद हिज फ्रेंड्स वंस द फेंस वाज पेंटेड। टॉम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना चाहता था जब वो फेंस पूरी तरह से पेंट हो जाती। तो आपका सी पार्ट है रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपका पहला सेंटेंस है व्हाट अ लवली डे, आई थिंक आई विल लाई हेयर फॉर सम टाइम। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है
हु इज आई? सो आंसर नोट करिए। टॉम रिफर्ड एज आई हेयर। तो क्वेश्चन था ना हु इज आई, तो इसमें आंसर आपका जो आई है वो कौन था? वो टॉम था। क्वेश्चन 2, वाई वॉज इट वॉज अ लवली डे? तो ये एक बहुत प्यारा सा दिन क्यों था? आंसर है इट वॉज अ लवली डे बिकॉज इट वॉज हॉलीडे। यह एक लवली डे था क्योंकि आज छुट्टी थी। तो आपका सेकंड सेंटेंस है सो देयर यू आर लेजी एज यूजल, गेट अप, आई हैव सम वर्क फॉर यू। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है हु सेड दिस एंड टू whom? जिसमें आप आंसर नोट करिए। आंट पॉली सेड दिस टू टॉम। ये सेंटेंस आंट पॉली ने टॉम को बोले थे। सेकंड क्वेश्चन है इसका व्हाट वाज द वर्क? काम क्या था? आंसर टॉम हैड टू पेंट द फेंस। टॉम को फेंस को पेंट करना था। क्वेश्चन 3 सॉरी सेंटेंस 3 है व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ हॉलीडे। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द स्पीकर से दिस? स्पीकर ने ये क्यों बोला ऐसा? सो आंसर है द स्पीकर सेड दिस बिकॉज ही वॉज टू पेंट द फेंस ऑन हॉलीडे बट ही वॉन्ट्स टू स्लीप। स्पीकर ने ऐसा इसलिए बोला था, स्पीकर ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि उसको आज के दिन जो है वो एक फेंस को पेंट करने के लिए दे दिया था आंट पॉली ने, जबकि आज छुट्टी का दिन था और वो सोना चाहता था। जिसमें सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द स्पीकर वांट टू डू? स्पीकर क्या करना चाहता था? तो ऑब्वियसली द स्पीकर वांटेड टू स्लीप। स्पीकर सोना चाहता था। सो स्टूडेंट्स वोकैबुलरी में ई है मैच दीज लाइन गेस्चर द मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ वंस बॉडी टू एक्सप्रेस एन आइडिया विद अ मीनिंग दे कन्वे। ओके, सो आपका पहला है इसमें हैंड्स। ये आपके कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो इनको आपको जो है इनके मतलब क्या होते हैं वहाँ पर आपको इनको मैच कराना है। तो देखते हैं कि क्या है। पहला है आपका हैंड्स ऑन द हिप्स, मतलब आप अपने हिप्स के ऊपर अगर हाथ रखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, उस पोस्चर का क्या मतलब होता है। तो आपका ये इसमें डी है, जो आपका ए है वो आपके डी के साथ मैच होता है। टू प्लेस द हैंड ऑन द हिप्स टू शो कंट्रोल, अ फर्म डिसीजन और इरिटेशन। जब कोई भी अपना हाथ अपने हिप के ऊपर रखता है, अपने कमर के ऊपर रख के बात कर खड़ा होता है, तो वो ऐसा शो कर रहा होता है कि जैसे वो किसी चीज़ पे कंट्रोल दिखा रहा है या कोई डिसीजन उसने मतलब उसने तुरंत कोई डिसीजन दिया है या फिर वो अपने इरिटेशन को शो कर रहा होता है। तो वो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो अलग अलग मीनिंग में अलग अलग तरह से यूज़ की जा सकती है। तो आप इसमें ए को डी के साथ मैच करेंगे। सेकंड है स्क्रैच द हेड। स्क्रैच द हेड को मतलब जैसे सर को खुजलाना होता है, तो इसमें आप जो है ई है टू रब योर हेड विद योर नेल्स और फिंगर्स टू शो कंफ्यूजन और दैट यू आर थिंकिंग। तो आप अपने नेल्स से या फिर अपने फिंगर से अपने सर को रब करते हो, ऐसा खुजलाते हैं ना हम लोग अपने सर को, तो ऐसा रब करते हैं और ये शो करता है कि या तो हम किसी बात को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर हम कुछ सोच रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसा शो करते हैं। ओके, नंबर 3 है श्रग द शोल्डर्स। जैसे हम लोग जो है कंधों को ऐसे उचका के नहीं बात करते हैं, तो वो 3 कहाँ मैच होता है? टू रेज एंड ड्रॉप द शोल्डर टू इंडिकेट दैट यू डू नॉट नो और केयर अबाउट समथिंग। तो इसमें तो आपका मतलब ये बता रहे हैं कि आप अपने जो शोल्डर है उनको रेज करके ऐसा या फिर गिरा के ऐसा शो करते हो कि जैसे आपको उस चीज़ की परवाह नहीं है या फिर आप उस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, तो नंबर 4 है वैग द फिंगर। तो आपका ये जो है आपके साथ मैच होता है, ये एम ए पॉइंट पे टू मूव द फिंगर साइड टू साइड एज अ वार्निंग और शो दैट यू डू नॉट लाइक समथिंग। तो वैग द फिंगर मतलब उंगली उठा के बात करने का मतलब है कि जैसे आप अपनी उंगली को साइड टू साइड मतलब एक से दूसरी तरफ को जो है ले जाते हुए शो करते हो
कि जैसे आप सामने वाले को वार्न कर रहे हो कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो आपको पसंद नहीं आ रहा है। ओके, विंग द आई, अपनी आंखों को झपकाना या एक आंख को जो है झपका के बात करने का क्या मतलब होता है। तो आपका ये सी, आप यहाँ पर ये सी नंबर पे इसको जो है सी पार्ट पे मैच करिए। टू क्विकली क्लोज एंड ओपन वन आई टू सेंड अ सीक्रेट सिग्नल टू समवन, मतलब एक आंख को जो है जल्दी जल्दी जो है बंद करना और खोलने का मतलब होता है कि जैसे आप किसी को एक जो है सीक्रेट सिग्नल सेंड कर रहे हो, आपने उनको कुछ बोल रखा है और आप उनको अपनी आइज को विंग करके आप उनको इशारा कर रहे होते हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका वोकेबलरी में ई पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर टॉम पेंट द फेंस चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई हैं। सो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसकी एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।